बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग की अगर बात करें तो उसमें लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है और अब उसके अंदर एक और जो मज़ीद बात आई है। अभी तक जो ममालिक हैं वो बराह रास्त फ़ौज तो नहीं उतार रहे, जिसका आप ये कहें कि इन सर्विस या जो ट्रूप्स हैं वो वहाँ पे ग्राउंड पे उतार दिए जाएं, लेकिन वो मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ अपने लोगों को वहाँ पे लाना शुरू हो गए हैं। और अमेरिका और बरतानिया भी इस दौड़ के अंदर शामिल हो गए हैं, जहाँ पे उन्होंने अपनी स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो अब यूक्रेन के अंदर बाकायदा तौर पे उतारने का फैसला कर लिया है। वो किस तरीके से, ये मैं आपको पहले तौर पे बताऊंगा। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के चीन डट के खड़ा है इस पूरे मामले के अंदर रूस के साथ। और अगर आप बात करें पाबंदियों की, पाबंदियां उसके ऊपर पहले से लगी हुई हैं, लेकिन उन पाबंदियों को लेके चीन ने पहले भी बहुत उनकी हिमायत की और अब उन्होंने कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में वो पुतिन को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि पुतिन ने जो उनके साथ रोल प्ले किया वो उसका किरदार और उसका हक जो है वो अदा करना चाहते हैं। फिर आगे चल के मैं आपको खार्किव शहर के मुतालिक बताऊंगा, जो कल मैंने आपको बताया था कि वो शहर रूस के पास आ गया था, लेकिन जो यूक्रेनी फ़ौज है उसने कल वो शहर वापस हासिल कर लिया। आज वहाँ पे रूस की फ़ौज ने बिल्कुल एक तबाही मचाई है और कई रॉकेट हमले किए गए हैं। रॉकेट हमले के मुतालिक जो रशियंस हैं वो क्या बता रहे हैं और जो यूक्रेनी हैं वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये भी इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और फिर क्या सिर्फ रूस के ऊपर ही पाबंदियाँ लगेगी या रूस भी पाबंदियों का कोई जवाब दे रहा है, तो मैं इस वीडियो के अंदर बड़ी डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा कि जो यूरोप है उसके ऊपर जिस तरह से वो रूस के ऊपर हमला आवर हुआ है, रूस भी उसी तरह से जवाबी हमला उसके ऊपर किया है, किस तरीके से ये आपको बताऊंगा। और फिर रूस ने भी कुछ इल्ज़ामात लगाए। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदल रही है। दोनों फरीकैन जो हैं, जिसमें यूक्रेन है जिसमें रूस है, दोनों अपनी तरफ से ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें बर्तरी हासिल है। लेकिन जाहिर बात है बर्तरी इस लम्हे तो ये फैसला नहीं किया जा सकता कि आया यूक्रेन को बर्तरी हासिल है या रशिया को बर्तरी हासिल है। दोनों जानिब से अपने अपने दावे करते हैं कि हमने इतने फौजी मार दिए, हमने इतने प्रिजनर्स बना लिए और इतने जो हैं वो हमने तैयारे मार गिराए। मैंने आपको आज बताया था कि जो डेनमार्क और लैटविया है, ये दो ममालिक हैं जिन्होंने अपने आम शहरियों को, सिविलियंस को ये इजाजत दी है कि आप जाएं और यूक्रेन के अंदर रशिया के खिलाफ जंग लड़ें। और मैंने आपको कहा था कि ये शहरियों को उतारना मकसद नहीं है, ये शहरियों को इजाजत देना मकसद नहीं है, बल्कि ये वहां की जो फौज है, जो इस आड़ में फौज को लाने का प्लान है। तो एक और आप खबर सुन लीजिए कि अमेरिका और बरतानिया भी अब यूक्रेनी सरजमीन के ऊपर अपने कदम जमाने के लिए या इस सारे जंगी माहौल के अंदर एंट्री डालने के लिए तैयार नजर आते हैं। और खबर यह आई है कि अमेरिका और बरतानिया की स्पेशल फोर्सेस, या जिसको आप कमांडोज कह सकते हैं, उनके जो साबिक अहलकार हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि इस बाकायदा जंग के अंदर वो शरीक होंगे और रशिया के खिलाफ जंग लड़ेंगे। अब फिर वही बात है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये जो स्पेशल फोर्सेस हैं इसमें साबिक अहलकार हैं, लेकिन ये कैसे तय होगा कि वो स्पेशल फोर्सेस के अंदर अगर उनके मौजूदा अहलकार आते हैं या उनकी फौज के लोग आते हैं या वाकईतन स्पेशल फोर्सेस के लोग आते हैं, तो वो उस आइडेंटिफाई करना कैसे मुश्किल होगा। बुनियादी तौर पे बात यही है कि अब वो बहाने बहाने से इस जंग के अंदर हिस्सा लेना शुरू कर रहे हैं। अब दूसरे नंबर के ऊपर पूरे इस यूरोपी जो इत्तेहाद है उसके जवाब में फिर चाइनीज जो इत्तेहाद है वो हमें नजर आता है। और चाइनीज़ जो हैं वो खुल के रशिया के साथ खड़े हैं और रशियंस बिल्कुल चाइनीज़ के साथ खड़े थे। और दो इस वक्त मिसालें हैं जहां पे अमेरिकन पाबंदियां लगा के बैठे हुए हैं या उनको नाकाम बनाया हुआ है, लेकिन उसके जवाब में जो चाइनीज़ हैं वो उसके साथ खड़े हैं। एक शिमाली कोरिया है और दूसरा ईरान है, उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, लेकिन आपने देखा कि ईरान के साथ चीन ने मुआहदा किया, 25 साल का मुआहदा, तेल भी वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो इस सिलसिले में अब आज उनकी जो वजारत खारजा है, उनके तर्जुमान ने यह बताया है कि जनाब ये जो सैंक्शंस हैं ये कोई हल नहीं। और पहले दिन से चीन यही कह रहा है कि पाबंदियाँ किसी मसले का हल नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मामलात चले हैं उसके बाद चीन ने इवन रशिया को भी कहा है
कि आप थोड़ा तहम्मुल के साथ, समझदारी, बातचीत के साथ मसले का हल निकालें। तो अब इस सिलसिले में यह कहा गया है, चीन ने कहा है कि वो रशिया के साथ जो ट्रेड है वो मामूल के मुताबिक जो है वो जारी रखेगा। वो इन पाबंदियों की वजह से उसको बिल्कुल भी कम नहीं करेगा या इन पाबंदियों को वो बॉदर नहीं करेगा। अगर ये होता है तो फिर रशियंस कहीं ना कहीं अपने उस मसले का हल निकाल लेंगे जो उनको माली तौर पे या मुआशी तौर पे इस वक्त यूरोप किसी ना किसी तौर पे नुकसान पहुंचाने की या तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रशियंस जो हैं वो आज के दिन को, क्योंकि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा था कि 24 घंटे हमारे क्रूशल हैं, बहुत अहम है, क्योंकि ये अगले चंद दिनों का जो सिनेरियो है वो क्लियर करेंगे। तो आज खार्किव शहर, ये यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर है, और कल मैंने आपको ये खबर दे दी थी कि ये हाथ से निकल गया है रशियंस के, दोबारा चला गया यूक्रेन के पास। तो यहां पे रशियंस को थोड़ी तकलीफ हुई है और वो शहर को हर सूरत वापस हासिल करना चाहते हैं। और इसको वापस हासिल करने के लिए आज, जिसको कहते हैं ना रॉकेट्स की बारिश कर देना, आज उन्होंने शहर के ऊपर रॉकेटों की बारिश की है और BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं। लेकिन यूक्रेन के हुकाम ये बता रहे हैं कि ये सिर्फ इस शहर को काबू करने के लिए रशियंस की जानिब से वॉर क्राइम्स किए जा रहे हैं। वो वॉर क्राइम्स क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये जो रॉकेट आप लॉन्च कर रहे हैं ये मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर नहीं आ रहे, बल्कि ये तो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम सिविलियंस हैं वो मारे जा रहे हैं। और फिर आपको अंदाजा है कि कल के रोज यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से भी राब्ता किया था और उन्होंने कहा था यहां पे जेनोसाइड हो रहा है, एक प्लान के साथ नस्लकुशी की जा रही है, इसलिए वॉर क्राइम्स की जो इन्वेस्टिगेशन है वो रशिया के खिलाफ कीजिए। और आज उन्होंने फिर इसी आर्गूमेंट को दोहराया है। लेकिन ये जो पाबंदियां लगी हुई हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वो चीन ने कहा कि ये पाबंदियां कोई हल नहीं है, तमाम ममालिक जो है उन्होंने अपनी एयर स्पेस रशियंस के लिए बंद कर दी है, इंटरनेशनल जो बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट है उससे कट ऑफ कर रहे हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, जो ज़रा रिच पर्सनस हैं जिनके एसेट्स किसी मुल्क के अंदर हैं, उसको फ्रीज किया जा रहा है। तो क्या रशियंस उसके ऊपर खामोश हैं? रशियंस बिल्कुल खामोश नहीं है। रशियंस भी जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से। हालांकि इस वक्त जो आज इतलात थी कि चूंकि यूरोप ने पाबंदियां लगाई हैं तो जो रशियन एयरलाइंस हैं या फ्लाइट्स आ रही हैं उनको लंबा रूट जो है वो तय करना पड़ रहा है। किस वजह से? जारी बात है जो क्लोजेस्ट रूट है उसके ऊपर तो पाबंदियां हैं। तो उसका तोड़ क्या निकाला? उसका तोड़ आज रशियन गवर्नमेंट ने निकाला है और वो तमाम 36 एयरलाइंस जो इन मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखती हैं, जिन्होंने रशियन एयरलाइंस के ऊपर पाबंदी लगाई है कि वो रूस की एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो रशिया ने भी उन 36 ममालिक की एयरलाइंस के ऊपर जो रशियन एयर स्पेस है वो इस्तेमाल करने के ऊपर पाबंदी लगा दी है। और इसके अंदर इस वक्त की हमारी जो इत्तलात हैं, जर्मनी और बरतानिया की एयरलाइंस भी शामिल हैं, वो अब रशियन एयर स्पेस को इस्तेमाल नहीं कर सकती। लेकिन दूसरी जानिब बेलारस के अंदर जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं और दोनों तरफ से अपने अपने मुतालिबात पेश कर दिए गए हैं। और मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन कह रहा है कि हमारा जो टॉप इस वक्त प्रायोरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप सीज फायर करें, जंगबंदी करें, फोर्सेस का विड्रॉल करें। तो मुज़ाकरात इस वक्त चल रहे हैं। तस्वीर इस वक्त जो बेलारस की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उनकी जानिब से जारी की गई है, वो तस्वीर सामने आ गई हैं। इससे एक और हट के अमेरिका ने क्या किया है कि अमेरिकन एम्बेसी ने मिन्स्क के अंदर यानी बेलारस के अंदर जो अपना डिप्लोमेटिक ऑपरेशन है उसको बंद कर दिया। अब इसका क्या मतलब है? क्योंकि खबरें ये थी कि बेलारस भी जो है वो अपनी फोर्सेस उतारने जा रहा है यूक्रेन के अंदर, और ऐसा ही यूक्रेन और रशिया के मामले में हुआ। तो क्या ये इंडिकेटर है अमेरिकन की जानिब से? लेकिन रूस एक और इल्जाम लगा रहा है। रूस ये कह रहा है कि उसके वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त वेस्ट के अंदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ रहे हैं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है और उनको इन इदारों से एक्सपेल करना, उनको बेदखल करना शुरू कर दिया है। ये उनका एक इल्जाम है। इस बारे में मजीद अपडेट्स आएंगे तो आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।